भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ वसुदेव जी के पाँव में बेड़ियां थीं, हाथों में हथकड़ियां थीं। अपने आप पाँव के बंधन, हाथ के बंधन खुल गए और जब भगवान का जन्म हुआ तो अपने आप बेड़ियों से मुक्त होकर, हथकड़ियों से मुक्त होकर वसुदेव जी जेल से निकल पड़े। ताले भी खुल गए, पहरेदार भी सो गए, जितना बंधन था सब खुल गया। क्यों खुल गया? क्योंकि भगवान को लेकर चल रहे थे। देखो मैया जी, ये बहुत मायने रखती है ये बात कि आप किसको लेकर चल रहे हैं। दुर्योधन शकुनी को लेकर चल रहे थे, अर्जुन कृष्ण को लेकर चल रहे थे। इसलिए ये बात बड़े मायने रखती है जीवन में कि आप किसको लेकर चल रहे हैं। वसुदेव जी जब चले तो किसको लेकर चले? भगवान श्री कृष्ण को। और जब कृष्ण को लेकर चले तो पाँव की बेड़ियां, हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। तोड़नी और खोलनी तो नहीं पड़ी ना, अपने आप संसार का बंधन अपने आप खुलेगा, इसे खोलना नहीं है। आपको क्या करना है? सिर्फ भगवान को थाम लीजिए वसुदेव जी की तरह और भगवान को लेकर चलना स्टार्ट कीजिए। अपने आप संसार का बंधन अपने आप आपको खोल देगा। संसार के बंधन में आप तब तक ही हैं जब तक आप ईश्वर को लेकर नहीं चल रहे हैं। कच्चा आम पेड़ को पकड़ के रखता है, पर वही आम पक जाए तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। उसी तरह जब तक हम कच्चे हैं तब तक हमने संसार को पकड़ रखा है। जिस दिन पक जाएंगे छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। ना पत्नी छोड़नी है, ना पति छोड़ना है, ना बेटी छोड़नी है, ना बेटा छोड़ना है, सिर्फ भगवान को पकड़ना है। जब भगवान को कस के पकड़ लोगे तो बाकी चीज़ें जो आपने कस के पकड़ी हैं वो अपने आप ढीली हो जाएंगी और अपने आप धीरे धीरे वह छूटने लग जाएंगी। बात समझ में आ रही है आपको? संसार को छोड़ना नहीं है, भगवान को पकड़ना है। संसार अपने आप छूट जाएगा। अंधकार को हटाना नहीं पड़ता, दिया जला दो अपने आप हट जाता है। जैसे अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जीवन में दुख, जीवन में कष्ट उसी दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन भक्ति का दिया आप जला लेंगे। और भक्ति का दिया कब जलाना है? भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? रात्रि के ठीक 12 बजे। 12 बजे का अर्थ कल भी हमने आपको समझाया। आज हम समस्त दर्शकों को जो टीवी पर ही कथा सुनते हैं, बहुत सारे लोग तो अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर रात को ही कथा सुन रहे थे, तो आप सभी ने कल का प्रोग्राम देखा यूट्यूब पर। रात्रि को जो जन्माष्टमी यहाँ मनाई गई, भगवान का उत्सव मनाया गया, आप सबने अपने मोबाइल पर देखा होगा। नहीं देखा हो तो आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रात्रि को जो आयोजन हुआ वो देखने लायक है, सुनने लायक है। जो भगवान का उत्सव मनाया गया वह सुन लीजिएगा। लगभग 4 लाख लोगों ने सुना कल के कार्यक्रम को। कल हमने आपको एक बात स्पष्ट कही थी कि भगवान का जन्म होता है रात्रि के ठीक 12 बजे, और 12 तब बजते हैं जब घड़ी के तीनों कांटे ऊपर होते हैं। सबसे तेज चलने वाला कांटा सेकंड का, थोड़ा कम चलने वाला मिनट का, और सबसे कम चलता है घंटे का कांटा। हमारे जीवन की भी 3 अवस्थाएं हैं, हमारे जीवन में भी 3 कांटे हैं, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। लड़कपन वैसे ही बीत जाता है जैसे सेकंड बीत गए, जवानी वैसे ही बीत जाती है जैसे मिनट बीत गया, और बुढ़ापा वैसे ही धीरे धीरे बीतता है जैसे घंटे का कांटा धीरे धीरे चलता है। लेकिन इन तीनों में एक चीज और है,
ये तीनों हमेशा ऊपर की तरफ जब देखें तो ही 12 बजते हैं। तीनों मिलके ऊपर की तरफ देखने लगें, ऊर्ध्वमुखी हो जाएं। बस जिस दिन आपका लड़कपन, आपकी जवानी और आपका बुढ़ापा, जब आप तीनों अवस्थाओं में भगवान की तरफ देखेंगे तभी भगवान का प्राकट्य आपके मन मंदिर में हो जाएगा। वही है जन्मोत्सव। अर्थ यह स्पष्ट हुआ कि लड़कपन में भी भगवान की तरफ देखना है, जवानी में भी भगवान की तरफ देखना है और बुढ़ापे में भी भगवान की तरफ देखना है। जब आप भगवान की तरफ देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में कृष्ण का जन्म तो होना ही होना है। यही जन्मोत्सव है, यही जन्माष्टमी है। भगवान का जन्म उनके हृदय में तब तक नहीं होता जब तक वह भगवान की तरफ नहीं देखते। जब जरासंध को मारने भीम भैया गए, 27 दिन तक अपने बल से मार रहे थे पर जरासंध मरा नहीं। जाने लगे भीम भैया, भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बहुत मारता हूँ, मरता ही नहीं। भगवान बोले भैया आप युद्ध करते समय हमें क्यों नहीं देखते? आप जरा हमें देखा करो। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने जब भीम भैया भगवान की तरफ देखे तो भगवान ने कि तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया, जरासंध मारा गया। 27 दिन तक मेहनत करने पर विजय नहीं मिली और आज जरा भगवान की तरफ क्या देख लिया, भीम भैया ने जीत गए। काम तो आप अपने ही करो पर काम करते हुए दृष्टि यदि भगवान पर है आपकी तो निश्चित विजय आपकी ही होनी है। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। हम कभी ये नहीं कहते, हमारे शास्त्र कभी ये नहीं कहते, भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम काम धाम सब छोड़ दो। सब कुछ करते हुए बस मेरी तरफ देखते रहो। देखना किसकी तरफ है? भगवान की तरफ देखना है। इसलिए नैनों में भगवान को बसा लो और सुबह शाम बस भगवान को ही देखना है, किसी को मत देखो। जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो बंधन सारे खुल गए। यमुना का जल बढ़ने लगा। ये यमुना का जल बढ़ने का अर्थ क्या है? यमुना भक्ति का स्वरूप है। जो भगवान को लेकर चलते हैं भक्ति तो उन्हीं की बढ़ेगी। पहरेदार सो गए, इसका अर्थ क्या है? कंस के सारे पहरेदार सोए तब तो वसुदेव जी निकले। ये पहरेदार कौन है? आपके भी पहरेदार हैं। कितने? 10। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। आपकी पहरेदार है आंख, आपके पहरेदार है कान, आपकी पहरेदार है जिह्वा, आपकी पहरेदार है नाक और चमड़ी। ये 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये जो पहरेदार हैं हमें ये पहरेदार परेशान करते हैं क्योंकि ये पहरेदार किसी और के हैं ना। अच्छा आपको कौन परेशान करता है? आपकी इच्छाएं। मन कहता है आंख इसे देखो, आंख उसे देखने लगती है। मन कहता बस करो, हटो वहां से, आंख हट जाती है। मन करता है इसे सुनो, सुनने लगता है कान। मन आदेश देता है। मन की गुलाम है इंद्रियां। इंद्रियां कौन? आंख इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, चमड़ी इंद्रिय है हमारी, नाक इंद्रिय है। ये सब कर्मचारी हैं, मन के कर्मचारी हैं। मन के कितने कर्मचारी हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। कर्मेंद्री कौन है? हाथ, पांव, मुख,
3 और 2 गुप्त द्वार, मूत्र द्वार और मल द्वार, टोटल 5 कर्म और 5 ज्ञान। आँख, नाक, जिह्वा, कान और चमड़ी, त्वचा। ये जो हमारी 5 इंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं, ये किसकी गुलाम है? मन की गुलाम है। और हमें परेशान भी यही करती हैं। आंख कहती है अच्छा अच्छा दिखाओ। अच्छा, जब आप भगवान को लेकर चलते हैं ना, हृदय में भगवान को रखते हैं, तो फिर आपकी आंख संसार को ना देखकर भगवान को देखना पसंद करती है ना। आंख तो आपकी है, क्या देखना चाहते हो मर्जी आपकी है। एक तरफ भगवान का पूजन है। अब आप देख लो ना, शाम हुई तो एक गांव में एक नाचने वाली आई, नाचने लग गई। अभी वो नाच रही थी कि तभी मंदिर में घंटी बजने लगी, अर्थात आरती का समय हो गया। तो वो नाचने वाली के पास कुछ लोग बैठे रहे, पर कुछ लोगों को लगा नाना इसका नाच देखने से अच्छा है कि भगवान की आरती देखी जाए। कुछ लोग बैठे रह गए उसका नाच देखने के लिए, कुछ उठकर भगवान के मंदिर में चले गए। तो आपकी आंख है, आपके पाँव हैं, पाँव से कहाँ जाना है, आंख से क्या देखना है? वैश्या का नाच देखना है कि भगवान की आरती देखना है? यही तो आपकी मर्जी है। यदि आँखों को भगवान में लगाओगे तब तो आँखों का होना सफल है। और यदि ये आँखें संसार को ही, जिनके हृदय में भगवान नहीं है उनकी आँखें संसार को पसंद करती हैं, जिनके हृदय में भगवान है उनकी आँखें भगवान को पसंद करती हैं। अब आप देखिए कि आपकी आँखें किस तरफ भाग रही हैं। ये इंद्रिय है, ये वही देखती है जो आप देखना चाहें। मोबाइल में सब कुछ होता है, आप क्या देखना चाहते हैं, है ना? आपके अपने मन की बातें हैं। इसलिए कहा करता हूं, आंखों को अच्छा दिखाया करो, बुरा ना दिखाया करो, क्योंकि बुरा देखते 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 एक दिन आप बुरे हो जाएंगे। जो आप देखते हैं उसी का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। बुरा ना सुनिएगा, क्योंकि जो आप सुनते हैं उसी का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है ना? बुरा ना सुनिएगा। इसलिए अपने कान को कथा में लगाना है कि निंदा चुगली में लगाना है। जब कोई आपसे किसी की बुराई करे, हमारी पड़ोसन ऐसी है, सुनो पड़ोसन ऐसी है वैसी है, तो आप लोग सुनती हो मन लगा के, तो वो सुनाती है मिर्ची मसाला लगा के। आप कह दिया करो बहन भगवान की बातें करो, इनमें क्या रखा, वो जैसी है, बबूल बबूल है, आम आम है। अब जैसा जो है वो वैसा ही रहेगा। ना तो बबूल को आप आम बना सकते, ना तो आम को बबूल बना सकते। पड़ोसन बेचारी जैसी अब वैसी ही रहेगी। क्यों उसकी चर्चा करके अपना समय वेस्ट करना? आप अपने समय की बर्बादी उसकी चर्चा करके क्यों कर रहे हैं? इसलिए जो समय आप दूसरों को देते हैं वही समय अपने आप को देंगे तो आप सफल हो जाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरों की बातें करके अपना समय बर्बाद करने वाला व्यक्ति ठीक नहीं होता। इसलिए वही सुना करो जो आपके लिए अच्छा हो, है ना? पड़ोसन की और पड़ोसी की बातें क्या आपके लिए अच्छी हैं? यदि बातें ही करनी हैं तो इतिहास की बातें करो, महाराणा प्रताप की बातें करो, रानी लक्ष्मीबाई की बात करो, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करो, गुरु नानक देव जी की बात करो, गुरु गोविंद देव जी की बात करो, है ना? वीरांगनाओं की बात करो ताकि तुम्हारा भी खून वैसा बने। वीर शिवाजी की बात करो, महाराणा प्रताप और चाणक्य की बात करो, चाणक्य के ज्ञान की बात करो, पांडवों की बातें करो, कृष्ण की बात करो, राम जी की बातें करो, विदुर विदुरानी की बातें करो, अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों की बातें करो।
क्या रखा है पड़ोसी की बातन में। इसलिए कान का काम है सुनना, पर कान वही सुनता है जो आप सुनवाना चाहते हैं। कान का डिपार्टमेंट क्या है? सुनना, पर वो सुनता वही है जो आप सुनवाना चाहते। इसलिए आप इसे आज्ञा दीजिए। मन आदेश देता है। आप जितने लोग इस पंडाल पर बैठे हैं और टीवी पर सुन रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, पर किसकी आज्ञा से? किसकी आज्ञा से? अपने मन की आज्ञा से। आपके मन ने ही तो कहा कि चलो वृंदावन चलते हैं और कथा सुनते हैं। मन आज्ञा ना देता तो आप कैसे आ जाते? मतलब मन आदेश देता है, इंद्रिय उसका पालन करती हैं। इसलिए मन को भगवान में लगाओगे तो आपका मन बढ़िया बढ़िया आदेश करेगा। यदि मन संसार में लग गया तो फिर मन गलत बातें करने लग जाएगा, गलत रास्ते पर चला जाएगा। ये मन की गति बड़ी अटपटी है। ये मन किसी का सगा नहीं हुआ। आज आप कथा सुन रहे हैं, अच्छे हो गए हैं, कल पता नहीं ये मन आपसे क्या करा दे। मन पे भरोसा ना करना। मन की गति है अटपटी रे मन पे भरोसा ना करना। इसलिए मन जहां जाए जाने देना, पर आप अपने शरीर को भगवान के चरणों में लगा के रखना। दो ऑप्शन है ना आपके पास। यदि मन आपके वश में नहीं है, यदि आपका ये सवाल है महाराज जी हमारा तो मन ही हमारे वश में नहीं है, कोई बात नहीं। मन वश में नहीं है तो शरीर को वश में कर लो। मन लाख कहे कि यहां जाओ, ये करो ना, शरीर हम नहीं करेंगे। मन कहे पैसे पड़े हैं उठा लो, मन तो उठा नहीं सकता ना। मन अपाहिज है। मन आदेश तो दे सकता है, पर मन कह रहा है कि इसकी तरफ देख लो, तो मन कह ही तो सकता है कि देख लो, देख तो नहीं सकता, क्योंकि मन अपाहिज है। देखने का काम आंख का है। इसलिए आप आंख पर जरा अपना वश चलाओ। मन के ऊपर होती है बुद्धि। यदि आपका बुद्धि पर भी कंट्रोल है तब तो आपका काम बन जाएगा। बुद्धि मन को समझा देगी, अरे भैया कुछ चाबियां अपने पास ही रख लेना। यदि मन तुम्हारे वश में ना हो तो अपनी बुद्धि को अपने वश में कुछ तो अपने पास रखना। शरीर तो आपका है, लेकिन आपके पास कोई चाबी नहीं, ना ब्रेक है आपके पास। कहीं भी जा रहा है आदमी, जो मन में आया बोल रहा है, जो मन में आया देख रहा है, जो मन में आया सुन रहा है, जो मन में आया कर रहा है। मतलब बेलगाम, बेराजा की फौज है, बिना राजा की कुछ भी ऐसे काम नहीं बनता। प्लानिंग से होता है सारा काम। इसलिए क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। तीसरा, तो आज से आप कुछ भी नहीं देखेंगे, जो देखने लायक है वह देखेंगे। कुछ भी नहीं सुनेंगे, जो सुनने लायक है वह सुनेंगे। और कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो बोलने लायक है वह बोलेंगे। आपके कान पर, आपकी आंख पर और आपकी जिह्वा पर कंट्रोल हो जाए तो आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। ये तीन चीजें हमें परेशान बहुत करती हैं। या तो आपकी आंख बिगड़ जाती है, या तो आपके कान बिगड़ जाते हैं, या तो महाभारत हो गया था जवान बिगड़ने से। ये जो आपकी बोली है मेरी माँ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये जो मैया आपकी वाणी है, ये आग लगाने का काम भी करती है और बाग लगाने का काम भी करती है। आग लगाना है कि बाग लगाना है, मर्जी आपकी है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। ये शब्दों में बड़ी जान होती है मैया। महाभारत किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? द्रौपदी ने यही तो कह दिया था दुर्योधन को देखकर, अंधों के अंधे होते हैं, अंधों के। हाँ, केवल जवान फिसल गई, जिसके कारण क्या हो गया
क्या हो गया? महाभारत। इसलिए आपकी जबान फिसल जाएगी तो महाभारत होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसान की इंसान से पहचान होती है। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। इसलिए हम कहा करते हैं, मैया तुम ज्यादा बोलती हो ना, मत बोला करो। बोलने के पहले तौल लो कि तुम्हारे शब्दों में कितना वजन है, किस क्वालिटी के आपके शब्द हैं, आपके शब्दों की कीमत क्या है, कितने रुपए किलो हैं आपके शब्द। डॉक्टर के शब्द बिकते हैं। डॉक्टर आपकी ये नब्ज पकड़ता है, नब्ज, और पकड़ करके 30 सेकंड तक पकड़ता है और 500 रुपए फीस ले लेता है। 2 बातें करता है डॉक्टर, ये है ये है ये है, लिख के दे देता। इतने के कितना लेता है? 500। 1000 भी लेता है कोई डॉक्टर, 2000 भी लेता है कोई डॉक्टर, और 10-10 हजार फीसें भी होती हैं डॉक्टरों की, और 100 रुपए के भी डॉक्टर होते हैं। बात समझ में आ रही है? उनकी 2 बातें 100 रुपए की हैं और तुम दिन भर बोलते हो फ्री में। सास दिन भर बोलती है, दिन भर रेडियो चालू है। बहू दिन भर बोलती है, पड़ोसन छल भरा हुआ है, और जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्या कर लिया मैया? नेत्र बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए? तन सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि तन को सजाने की जरूरत नहीं है, मन का श्रृंगार करो। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। मन की मैल तो धोया ही नहीं तो गंगा जाने से क्या फायदा। इसलिए मां अपने मन को शुद्ध कर लो। मन शुद्ध कैसे होगा? भगवान का नाम जप करो, खूब नाम। कल हमने बताया था 100 करोड़ नाम जपना है आपको मरने के पहले। कितना नाम जपना है? 100 करोड़ नाम जप काम करते रहो और केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। राधे कृष्ण जपते रहो। सीताराम सीताराम कहते रहो। अपने आप आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और अपने आप आपके अंदर की मलिनता नष्ट हो जाएगी। पूतना मौसी ने भगवान को उठाया, उठाकर स्तनपान कराया है। जब भगवान दूध पीने लगे तो थोड़ा सा दूध पिया, जहर पिया, दूध भी खत्म, जहर भी खत्म। अब भगवान को लगा मौसी जी को पकड़े हैं तो तार ही दें, तो जहर पी लिया, दूध पी लिया, अब बचे प्राण। पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था तो है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं। ये भगवान है। जल्दी से हमारे श्याम सुंदर किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं हैं।
भगवान उन्हीं को पकड़ते हैं जिनके अंदर कपट समाप्त हो जाता है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों के अंदर कपट है या नहीं? हाँ कि ना? मैया जी, मेरी माँ बताओ, आपके अंदर कपट है या नहीं? है? है? तो आप लोगों को जब पता है कि है तो आप इसे दूर क्यों नहीं करते? हटाते क्यों नहीं हैं? डिलीट क्यों नहीं कर रहे हैं? कचरा घर में क्यों नहीं डाल रहे हैं? डस्टबिन में क्यों नहीं डाल रहे हैं? संभाल के क्यों रखें? इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि कचरा इकट्ठा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तन को नहीं, मन को कपट संभाल लो, कपट त्याग दो। कपट किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। कपट का त्याग कर देना ही हम सबके लिए हितकारी है। अच्छा ये कपट कहते किसको हैं ये आपको पता है? कपट क्या है? रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें कपट बिल्कुल पसंद नहीं। हमें क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है मैया? कपट पसंद नहीं है बिल्कुल। इसलिए जितने जल्दी हो सके कपट जैसे वायरस को जल्दी से आप हटा दो। कैसे हटेगा? भक्ति की वैक्सीन लेनी पड़ेगी। जब भक्ति की वैक्सीन लगवा लेंगे, प्रेम की वैक्सीन, कपट दूर हो जाएगा। आजकल ना भाई भाई से कपट करता है। अपने नाम पर 4 एकड़ जमीन करवा लिया और छोटे भाई को 3 एकड़ दे दिया। बाप की संपत्ति खुद ज्यादा ले लिया, छोटे भाई को कम दे दिया। यही कपट है। जबकि बाप की संपत्ति बराबर बराबर होनी चाहिए थी, पर बड़ा होशियार था जरा, सब विश्वास करते थे उस पर बड़े ने तो फायदा बड़ा ही कर लिया। ये कपट है। ऐसे कपटियों के लिए भगवान फिर महारौरव नाम का नरक आपके लिए तैयार है। वहां बढ़िया फिर आपकी वीआईपी व्यवस्था है। हमारी माताएं भी कपट करती हैं। अपने बेटे को बढ़िया दूध में मलाई डाल के देती हैं और जेठानी के बेटे को सूखा दूध, ले पी ले। जेठानी देवरानी के बेटे से कपट करती है। बहुत कम लोग होते हैं जो बच्चों में कपट नहीं रखते। नहीं तो लोग अपने बच्चों को तो अपना और दूसरों बच्चों के साथ कपट करते हैं। कपट जान रहे हैं ना, सामान्य भाषा बता रहे हैं। एक बहन ने अपने बच्चे को दूध दिया तो पूरी मलाई उसमें डाल दी, और उसकी जेठानी का बेटा आया तो दूध आधा करके थोड़ा पानी मिला दिया। अरे दूध की बात नहीं है, मलाई की भी बात नहीं है, पर इससे यह स्पष्ट हो गया कि आपके भीतर कपट है। और कपट जो है वह किसी के प्रति क्यों ना हो, भगवान को पसंद बिल्कुल नहीं है। कपटी आदमी से तो भगवान दूर ही रहते हैं। हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिलने गए तो हनुमान जी भी कपट का रूप बना के गए थे। कौन सा रूप बना के गए थे? ब्राह्मण। हनुमान जी पंडित जी बन के गए। राम जी के सामने, कौन है आप? राम जी ने कहा हम राम लक्ष्मण हैं। हनुमान जी बोले मैं तो आपका दास हूं, चरणों में गिर पड़े। राम जी ने नहीं उठाया, क्योंकि हनुमान जी तो थे बंदर और बने क्या है? पंडित जी। तब हनुमान जी जब अपने वास्तविक रूप में आए, बंदर के रूप में, तब राम जी ने उठाकर गले से लगाया, तुम जैसे हो वैसे ही आना,
यदि कपट लेकर आए, जो तुम हो और तुम हो कुछ बन के कुछ और आए हो, इसका नाम कपट है। जैसे आजकल काले लोग भी मेकअप से गोरे हो जाते हैं, यह भी एक प्रकार का कपट है। हो काले। एक आदमी ने शादी कर ली, लड़की गोरी लगी, शादी कर ली, बहुत गोरी लड़की है, और जब उसने स्नान किया, उसका मेकअप साफ हुआ, भागा। ये कौन है? ये मेरी पत्नी नहीं है। अरे यही तो है, यही तेरी पत्नी, शादी। अरे मैंने तो गोरी से किया था, ये तो काली है। वो मेकअप का चमत्कार था। अर्थ क्या निकला? ये कपट। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, हो कुछ और बता रहे हो कुछ। पहले शादी विवाह में बड़ा कपट चलता था। जब लड़की वाले आते थे ना, तो लोग पड़ोसियों के घर से सोफा ले आके रख लेते थे, गाड़ियां खड़ी कर लेते थे अपने घर में, ताकि लड़की वाले को लगे कि इनके घर में गाड़ी भी है। मांग कर ले आते थे। ये पहले चलता था, अब तो नहीं चलता। चलता होगा कहीं कहीं, अपने को पता नहीं है। ये कपट है। इसको क्या कहते हैं? जो है नहीं वह दिखाना चाहते हैं आप। आप लोग कपट त्याग दीजिए। इसलिए भगवान से कह दिया करो, हे नाथ, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अहंकारी हूं। मैंने तो बहुत प्रयास कर लिया इनको हटाने का, पर मेरे से हटते नहीं। आप कृपा करेंगे तो ये कम हो जाएंगे, चले जाएंगे, मेरे बस का नहीं है। आप लोग कामी हैं या नहीं? हाँ या ना? क्रोधी हैं या नहीं? लोभी हैं या नहीं? हैं। हम कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं, लेकिन हैं हम सब कुछ, पर मानने को तैयार नहीं। वासनाएं सबको सता रही हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना ना, हम तो बड़े जितेंद्रिय हैं। इसलिए तुम जमाने से सब कुछ कहो, पर भगवान से ना झूठ बोलना। कपट मत करो। कह दो ना कि हे नाथ, मैं कामी हूं। जैसे हो कह दो। अच्छे हो तो अच्छा कह दो, बुरे हो क्या बुराई है? कामी हूं सो कह दो, मैं ऐसा कामी हूं, स्वीकार करो नाथ। क्रोधी भी मैं हूं, लोभी भी मैं हूं, सारे अवगुण मुझ में हैं। इसलिए भगवान का नाम है करुणा निधान। कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। भगवान कैसे हैं? कृपालु हैं, दयालु हैं। और उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी जो मारने आई, उन्हें भी यदि तार दिया, तो आप जैसे भक्तों को तो तार ही देंगे। तो उनकी करुणा है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। हाँ, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुख
भिखारी से पूछो, कृपा कितनी करते हैं। भगवान कितनी कृपा करते हैं, ये सुदामा मिल जाएं तो पूछ लेना, वो बढ़िया बता देंगे। हा? पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। और उसके बाद एक दिन भगवान ने करवट बदली तो माँ ने उत्सव रखा, और भगवान का उत्सव ऐसा हुआ कि तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। शकटासुर आया, छकड़े पर बैठ गया, भगवान ने छकड़े पर बैठे हुए शकटासुर का उद्धार कर दिया। उसके बाद तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार शुरू हुआ। हमारी सनातन धर्म में कितने संस्कारों की परंपरा रही है? 16 संस्कार, जिसमें कि एक संस्कार है नामकरण संस्कार। आप भी अपने बच्चों को मैया संस्कार जरूर देना। संस्कार दोगे तो सुखी रहोगे, नहीं दोगे तो वह तुम्हारा बेटा तुम्हें जीवन भर रुलाएगा। संस्कार नहीं दिया तो रुलाएगा, और संस्कार दिया तो आपकी सेवा करेगा, सम्मान करेगा, इज्जत करेगा। इसलिए संस्कार जरूरी है। आजकल माँ बाप पैसा कमाने में इतने व्यस्त हैं, बच्चों को संस्कार देते ही नहीं। उनको लगता पैसों से सब हो जाएगा, पैसों से देखो सब कुछ मिल सकता है, संस्कार नहीं मिलते। पैसों से सोने की थाली मिल सकती है, पैसों से रोटियां तो मिल सकती हैं, पर भूख कहाँ से लाओगे? भूख तो पैसों से नहीं मिलती। पैसों से बिस्तर मिल सकता है, नींद कहाँ से लाओगे? पैसों से सब कुछ मिल जाएगा, पर मां की ममता क्या पैसों से खरीद पाओगे? पिता का प्यार पैसों से मिलता है? नहीं। फिर पैसों से तो कुछ साधन इकट्ठे हो सकते हैं, पैसों से सुख सुविधाएं इकट्ठी हो सकती हैं, पर पैसा ही सब कुछ है, यह थिंकिंग यदि आपने बना रखी है, यह सोच गलत है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा भी तो काम नहीं आता ना मैया। कोरोना काल में जो ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर गए, उनने तो पैसे देने से मना नहीं किया था, पैसे भी थे, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं थी, जिसके कारण मरना पड़ा। तो क्या ये पैसा तुम्हारी जान बचा लेगा? यदि पैसे जान बचा लेते तो फिर पैसे वाला तो कोई मरता ही नहीं। कहो जी, फिर तो पैसे वाला कोई ना मरता, सब जस के तस जिंदा रहते। इसलिए समझदारी यही है कि आपको पैसा तो कमाना है, लेकिन आत्म शांति पाना चाहते हो तो प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए, संसार से भी और भगवान से भी। संस्कार जरूरी है। आजकल आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, इसका दुष्परिणाम क्या है? मैं इसके दुष्परिणाम के बारे में बोल रहा हूं। आपने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिए तो बेटा अपनी मां को डांट देता है, मां तुम्हें कुछ पता नहीं है, चुप रहा करो, आंख दिखाता है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। ये कलयुग है। आप संस्कार नहीं देते, इसका परिणाम यही होता है कि बच्चे अपने माँ को कुछ नहीं समझते, अपने पिता को कुछ नहीं समझते। वो समझते हम ही समझदार हैं, हमारे माँ बाप तो एक नंबर के बुद्धू हैं।
क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। बेटा को लगता है हम ज़्यादा पढ़ गए, ये तो अंगूठा छाप है, ये क्या जाने। लेकिन वो बच्चे भूल जाते हैं कि उनके बदौलत ही तो तुम पढ़ पाए हो, उनके बल पर ही तो पढ़ पाए हो। वो ना पढ़ाते तो तुम कैसे पढ़ते, वो ना खर्च करते तुम पर पैसा तो तुम कैसे पढ़ लेते। ये डिग्रियों की जो गर्मी दिखा रहे हो, ये डिग्रियों की गर्मियों में पिता का पसीना छिपा हुआ है, माँ की ममता छिपी हुई है, वो तुम्हें दिखाई तो पड़ती नहीं। पढ़े लिखे हो ना, ज़्यादा समझदार हो। इसलिए हम कहा करते हैं कि देखो पढ़ लिख जाना अच्छा है, लेकिन अपने संस्कारों को याद रखना ये तो और भी अच्छा है। आपसे मेरी इतनी विनती है कि अपने बच्चों को इतने संस्कार तो देना कि वो आपका अपमान ना करें। बस आपके बुढ़ापे तक सेवा। वो भगवान को नहीं मानते, ना मानो बेटा, पर कम से कम जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ को तो तुम बुढ़ापे तक उसका साथ देना। उस माँ की सेवा करना जिम्मेदारी है या नहीं। एक बार रास्ते में ट्रेन की यात्रा में कुछ बच्चे बैठे थे, सीट पर बैठे मस्ती कर रहे थे। सामने एक बूढ़ी सी माँ बैठी थी और वो बच्चे आपस में ट्रेन में अपने सीट पर खेल रहे थे। ऊपर लोहे की चैन होती है ट्रेन में, जिससे बीच की सीट खोलते हैं। तो वो एक बच्चा खड़ा हुआ तो वो चैन उसके यहाँ माथे पे लग गई। जब ये चैन लगी तो माँ वहाँ बैठी, बूढ़ी माँ जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं था, पर माँ तो माँ है, दौड़ के आई, बेटा बेटा तुझे लग गया। उस लड़के ने कहा माँ सुनो, मैं मर्द हूँ और मर्द को दर्द नहीं होता। जब उस बच्चे ने कहा मर्द को दर्द नहीं होता, तब उस महिला ने कहा बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माँओं को बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि कई माएँ तो मर जाती हैं प्रसव की पीड़ा में। डिलीवरी के समय, बच्चे को जन्म देने के समय कई माताओं की मृत्यु हो जाती है। तुम्हें दर्द नहीं होता, ये जो तुम मर्द हो ना, उस माँ के दर्द के कारण तुम मर्द बने हो। उसने दर्द ना उठाया होता तो तुम मर्द ना होते। इसलिए उस माँ का दर्द जरूर समझो जिस माँ ने तुम्हें मर्द बनाया है। उस स्त्री की दर्द को, उस नारी की पीड़ा को जरूर समझो। और ये तब समझ में आता है जब बच्चा संस्कारी होता है। याद रखना, आपका दर्द भी मुझे तब समझ में आएगा जब मैं संस्कारी हूँगा। संस्कारी हूँ ही नहीं, दर्द जानता ही नहीं हूँ। जिसके कहावत है, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई वही जानते हैं जिनकी बेटियां हैं। एक बाप था, उसकी कोई बेटी नहीं थी, दो बेटे थे। और एक बाप था, उसकी बेटी थी। जब वो अपनी बेटी का विवाह कर रहा था, विदाई का समय था, तो वह बाप रो रहा था और वो दोनों मित्र थे। जब वह लड़की का बाप रोने लगा तो उस आदमी ने कहा, जिसकी बेटियां नहीं थी, उसने कहा यार बाप तो मैं भी हूं, पर तू इतना रोता है, इतना रोता है। तब लड़की के बाप ने रोते रोते कहा, भैया मेरे दोस्त, तू भी बाप है, मैं भी बाप हूं, पर तू बेटे का बाप है, मैं बेटी का बाप हूं। बेटे के बाप में और बेटी के बाप में अंतर होता है। बेटे के बाप के अंदर वो दर्द नहीं होता जो दर्द बेटी के बाप के अंदर होता। इस सत्यता को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए स्त्री का सम्मान किया करो, नारी का आदर किया करो। और ये नारी का आदर, नारी का सम्मान, नारी का ही नहीं, अपने पिता का, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का। अच्छी बातें तब हो सकती हैं जब संस्कार का बीज बोया गया हो। संसार की खेती बोई ही नहीं गई तो फसल कहां से होगी। आपने संस्कार दिया ही नहीं, आपके बच्चों को आपने पांव पड़ना भी नहीं सिखाया,
कैसे झुककर पांव पड़ते हैं, घुटनों के पांव छूते हैं तुम्हारे बच्चे। तुम्हारे पांव पड़ते हैं तुम्हारे बच्चे तो घुटनों को छूते हैं। इनको तो तुमने समझाया नहीं। आप अपने बेटों से ये क्यों नहीं कहते कि बेटा जरा कथा सुना करो? क्यों नहीं उनको कहते? कथा नहीं सुनते बच्चे। कहा करो बेटा समय निकालो, थोड़ा सा कथा सुन लो, तुम्हारा आध्यात्म दृष्टिकोण भी मजबूत हो जाएगा। क्या बुराई है? मैं 7 दिन आपको कथा सुनाता हूं, इसमें क्या गलत सुनाता हूं बताओ? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, हितकर ना हो? 7 दिन कथा सुनाता हूं। ये दास 7 दिन बोलता है, 3.5 घंटे रोज बोलता है और वर्षों से बोलता आया है। आप टीवी पर सुन रहे हैं। एक भी बात ऐसी नहीं है, एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपके लिए नुकसानदायक हो। प्रत्येक बात आपके जीवन को बदलने वाली है। यदि चरितार्थ कर लो ना तो एक एक बात 10-10 करोड़ की है। एक एक बात 10-10 करोड़ की कीमत रखती है। लेकिन हीरे की कदर भी तो वही समझता है ना जो जौहरी होता। जौहरी नहीं है तो हीरे को भी पत्थर ही समझेगा। तुम्हारे बच्चे यदि सत्संग की कीमत नहीं जान रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारे बच्चे जौहरी नहीं हैं। जौहरी वही है जो सत्संग की कीमत जान जाए। सत्संग क्या चीज है? ये सत्संग का प्रभाव मैं आपको बता दूं, भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो केवल कथा सुनने के बल पर अपनी शराब और अपना मांस छोड़कर सही रास्ते पर आ चुके हैं। लाखों बच्चों का जीवन संवर चुका है केवल कथा के बल पर। इतना परिवर्तन है इस कथा में, इतना प्रभाव है इस कथा में। यदि प्रभाव ना होता तो 3.5 घंटे एक आसन में बैठ के आप कथा ना सुन रहे होते। प्रभाव है इसलिए तो आप बैठे। इस कथा ने यदि आपके पांव को रोक रखा है तो कोई तो चमत्कार है इस कथा का, इसलिए तो रोक रखा है। नहीं तो आप बैठते कहां हैं इतनी देर? आप अपने घर पर भी 3.5 घंटे ऐसे नहीं बैठते होंगे, लेकिन यहां आप बैठे हैं। ये किसका बल है? कथा का बल है। इसलिए कहा करता हूं, बच्चों को कहा करो कि कथा सुना करें, कुछ सीखने को ही मिलेगा। जीवन में सफल बनने के कितने सूत्र मैं आपको देता हूं, एक सूत्र भी चरितार्थ कर लोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे। आपके बच्चों के लिए भी मैं अच्छी बातें इसलिए करता हूं ताकि आपके बच्चे सुने और आपके बच्चों का भी जीवन उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो, उनका भी कल्याण हो। मेरी मां बच्चों को चाहिए कि आप ऐसे संस्कार दो। और मैं आज आप एक बात और स्पष्ट कर दूं, संस्कार अब तुम माँ बाप कभी नहीं दे सकते हो अपने बच्चों को। यदि संस्कार देना है तो कथा सुनाना शुरू कर दो, कथा के माध्यम से हम उन्हें संस्कार देंगे। अब तुम्हारे बस का नहीं है संस्कार देना, इसलिए बस का नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास ही संस्कार नहीं है। जो आपके पास है ही नहीं वो आप क्या दोगे? इसलिए कथा सुनवाओ, इसी से काम बनेगा। बच्चों को सिखाओ कि कैसे बात करना चाहिए, अपने से बड़ों का कैसे आदर सम्मान करना चाहिए। शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना चाहिए। क्या पाठ पढ़ाना चाहिए? शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार यही है कि जब हमसे कोई बड़ा, हमसे कोई बुजुर्ग खड़ा हो तो हम मर्यादित बात करें, ये सोच कर के ये बड़े हैं, उनका आदर करें, सम्मान करें। वो पीछे खड़े हैं तो हम पीछे खड़े होके उन्हें आगे करें। वो बुजुर्ग हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट, सम्मान करें। हम बैठे हैं और बूढ़ा कोई खड़ा है तो हम खड़े हो जाएं, उसे बिठा लें। यह शिष्टाचार है। लेकिन आज तो बड़ों के सामने बच्चे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। पता नहीं इन बच्चों ने क्या पढ़ा है। पहले बड़ा सम्मान हुआ करता था, बड़ों का आदर हुआ करता था। अब तो कोई आदर नहीं करता, ना के बराबर लोग करते हैं। बच्चों को बताओ कि किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को कुछ सिखाते ही नहीं है। तुम्हारा बेटा पांव पड़ना नहीं जानता, तुमने कुछ बोला? नहीं बोला, तुम्हें मतलब ही नहीं है। बेटा बस पेट भर लेना, बस
पेट भरना सिखाया। ये विद्या तो पशु पक्षी भी सिखा देते हैं अपने बच्चों को। बंदर भी अपना पेट भर रहा है, शेर भी अपना पेट भर रहा है, और तुमने भी यही सिखाया, बेटा पेट भर लेना बस। क्या तुमने उसे ये बताया कि बेटा पेट तो भरना, लेकिन ईमानदारी से भरना, बेईमानी की कमाई ना कर लेना? क्या ये सिखाया? नहीं। कैसे भी मिल जाए बेटा, बस पैसा ले आना, पैसा ले आना, पैसा, खूब पैसा लाओ, कहीं से लाओ, किसी का गला काट के लाओ, लूट करके लाओ, कुछ भी कर, पैसा लाओ। कैसे माँ बाप हो तुम? तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण आज भारत की ये दुर्दशा है कि आज संस्कार के लिए लोग तरस रहे हैं। संस्कार क्या होता है कम लोग जान रहे हैं कि संस्कार चीज क्या है। ना तो बोलने के संस्कार हैं, ना तो उठने बैठने के संस्कार हैं, ना बातचीत करने के संस्कार हैं। क्या सिखाया तुमने अपने बच्चों को? पढ़ा लिखा करके बड़ा बना दिया। पढ़ लिख जाना अच्छी बात है, पर जो लोग पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, यदि उनके पास भी संस्कार हो तो वह बड़े होकर बात जरा अच्छे से करते हैं। यदि बिना संस्कार के कोई बड़ा भी हो गया तो वह उस पद का दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग तो कर नहीं सकता। इसलिए सबसे जरूरी संस्कार है। बच्चों को सब चीजें सिखाओ। क्या क्या सिखाना चाहिए बच्चों को मैं बता रहा हूं। आज हमारी शिक्षा प्रणाली भी कमजोर है। सच्ची बताऊं तो भारत के लोगों को आज सड़क पर चलना भी नहीं आता। तुम्हारी शिक्षा इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि तुम सड़क पर, कुछ लोग सड़क पर चलते हैं, बीच सड़क से चलते हैं, इन्हें बताया ही नहीं गया, इनको संस्कार मिले ही नहीं कि सड़क में किनारे से चलना चाहिए। ये शिक्षा जबकि स्कूलों में देनी चाहिए। आजकल लोग कहीं भी पाउच खाकर कहीं भी पॉलीथीन फेंक देते हैं, सामान फेंक देते हैं। तुम्हें ये नहीं सिखाया गया, तुम्हारे संस्कार नहीं है कि देश को गंदा नहीं करना चाहिए। भारत में बताया जाता है घर को साफ रखो, घर को साफ रखो। जापान के बच्चों को पढ़ाया जाता है देश को साफ रखो, देश को साफ रखो। वो देश को साफ रखते हैं, तुम घर को भी साफ नहीं रख पाते। जापान आगे निकल गया, चाइना आगे निकल गया, अमेरिका आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि वो पढ़ लिख गए और तुम अभी पढ़ लिख नहीं पाए। तुम अभी भ्रष्टाचार करने में ही लगे हो। तुम्हें लग रहा है कैसे भी पैसे आ जाएं। जिस देश में भ्रष्टाचार होगा वह देश कभी तरक्की नहीं करेगा। जिस देश की समाज, जिस देश के लोग शिक्षित नहीं होंगे वह देश कभी तरक्की नहीं करेगा। और आज भारत में सबसे ज्यादा कुछ है तो अशिक्षा है, शिक्षा का अभाव। मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। भारत में 85% लोग ऐसे हैं जिनको सड़क में चलना भी नहीं आता। इनमें पढ़े लिखे भी सम्मिलित हैं। सड़क में चलना नहीं आता। गाड़ी सड़क में ले जाते हैं, ना यहां देखते हैं ना वहां देखते हैं, सीधा डाल देते हैं गाड़ी। बाजू वाला आता है, भिड़ जाता है, एक्सीडेंट होता है। तुम्हारी गलती के कारण सामने वाला मर गया। कई बार आपकी गलती के कारण एक्सीडेंट होता है, सामने वाले को चोट लगती है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जब आप सड़क पर चलें तो यहाँ वहाँ देखकर चलें? गाड़ी 40 की स्पीड में आ रही है और यदि आप चले गए तो वह ब्रेक मारेगा तो गाड़ी फिसल के गिर जाएगी, वो मर जाएगा। तुम्हारा क्या, तुम तो निकल जाओगे। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी सुरक्षा करें और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी सुरक्षा करें। ऐसे में देश महान बनता है। लेकिन भारत में चलने का हिसाब किताब नहीं है। सच्ची बताएं, भारत में लोगों का खाने का नॉलेज नहीं है, खाने का ज्ञान नहीं है। आपको पता ही नहीं कि आपको कितना खाना है। आपको खाना रहती है 2 रोटियां और आप 3 रोटी लेके बैठ जाते हैं, 1 रोटी फेंक देते हैं। आपको इतना चावल खाना रहता है, इतना सारा ले लेते हैं,
बाकी फेंक देते हैं। मतलब यदि ये संस्कार, ये शिक्षा तुम्हें दी गई होती तुम्हारे माँ बाप के द्वारा, तो तुम्हें कम से कम खाने का ज्ञान तो होता, अन्न तो ना फेंकते। आज बड़ी बड़ी शादियां और पार्टियों में इतना अन्न फेंका जाता है कि जिससे उतने एक बारात और खा के चली जाए। केवल इसलिए फेंका जाता है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम जिम्मेदार नहीं हो। भारत का आदमी जिम्मेदार नहीं है। जिस दिन जिम्मेदार हो जाएगा, व्यवस्थाएं अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। हमारे यहां जमीन पर बोर करने वाला आता है, बोर करके चला जाता है, उसका मुंह बंद किए बिना चला जाता है, कोई बच्चा बोर में गिर जाता है। आए दिन खबर आती है कि कोई बच्चा बोर के अंदर गिर गया। बोर जानते हैं, जमीन के अंदर जो क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, जहां से पानी निकालते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। आपने अखबार में सुना, टीवी का सदुपयोग करता है, उसका मोक्ष भी हो रहा है, उसकी सदगति भी हो रही है, उसकी जय जयकार भी हो रही है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आपकी जय जयकार तब होगी जब आप अपने धन से धर्म करेंगे, दान करेंगे। दानम दुर्गति नाशनम। ये दास अनिरुद्ध आपसे केवल यही निवेदन करता है कि ईश्वर ने आपको जो धन दिया है, उस धन को धर्म से जरूर जोड़िएगा। यदि धन को धर्म से नहीं जोड़ा तो निश्चित वही धन आपका पतन कर देगा। रावण, क्या रावण को आपने सुना कि वह धन पाकर भंडारा करता, अन्न क्षेत्र करता, किसी को खिलाता पिलाता? हनुमान जी लंका गए और हनुमान जी ने बगीचे से फल क्या खा लिया, तो रावण ने पूछ लिया, क्यों रे, मेरे फल क्यों खाए? मतलब इतना कंजूस आदमी था रावण कि उसके जंगल के बगीचे के फल भी कोई खा ले तो वो खाने नहीं देता था। हाँ या ना? हनुमान जी जब फल खाए, फल खायसी तरु तोरे लागा। जब हनुमान जी जंगल में फल खाने लगे तो रावण क्या करता है, हनुमान जी को बांध कर पूंछ पर आग लगा देता है। अरे फल खाने की यह सजा कि तुम मृत्यु दंड दे रहे हो। रावण किसी भूखे को आज तक भोजन नहीं कराया, इसलिए रावण के पास धन की कमी नहीं थी। चाहता तो निश्चित अन्न क्षेत्र चलाता, लेकिन नहीं चलाया। फल खाए हनुमान जी तो बांधता है, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। मेरी माँ, जब आपको विधाता धन देवे तो भूखे को भोजन जरूर कराना, यही आपके सबसे बड़ा धर्म है और इसी से आपका लोक परलोक दोनों संवरना है। यदि रावण की तरह आप धन पाकर कंजूस हो गए तो परिणाम रावण जैसा हो सकता है।